स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं जयपुर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। मीडिया ने कभी सोचा था ना हमने कभी सोचा था। इस बात का वास्तव में बहुत दुख है कि ये जो बच्चे थे, मैं सोचता हूं कि कोई भी नेता अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने का काम यदि करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे हम सबके हैं, बच्चे आपके, हमारे नेताओं के, अधिकारियों के, सबके बच्चे हैं जो रहेंगे तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में। और यदि ऐसे लोगों के साथ रहेंगे और ऐसे लोग पढ़ेंगे, घूमेंगे, तो संस्कार का क्या होगा? माँ बाप संस्कार देते हैं तो घर तक, फिर कम से कम 5-6 घंटा तो उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। और ये जो आज जिस दिशा में ले जाया जा रहा है और इनका दुरुपयोग जो राजनेता करता है, हम उसकी निंदा करते हैं। पंचायती का चुनाव, रही बात आपने जो सवाल किया था, हमारी पार्टी पूरी तौर पर तत्पर है। हमारा बूथ स्तर तक का हमारा संगठन मजबूत है और रचनाएं हमने कर ली है जो कहीं पर भी और किसको किस क्षेत्र में कैसे संभालना है वो सब हमारी है। चुनाव हम जीतेंगे। आज तक जितने भी उपचुनाव हुए वो भी हमने उनमें से लगभग 80% से ज्यादा हमने जीती है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की खुद की विधानसभा में भी हमने उपचुनाव जीता है पंचायत समिति का। इसलिए हम सक्षम हैं, हम चुनाव जीतेंगे। तो जनता के बीच में जाएंगे तो क्या सरकार के 2 साल के कामकाज के साथ निकाय चुनाव है तो या अलग अलग जो पंचायत का वहाँ के हिसाब से होंगे, जिले के हिसाब से होंगे, किस तरह से रणनीति बन रही है? वैसे तो देखिए, ये छोटे चुनाव होते हैं, इसमें स्थानीय स्तर पर तो रखता है, उस इलाके में कौन सी वहाँ की जनता चाहती है वो महत्व रखता है। फिर भी हम एक पूरा राजस्थान को विकास का एक चित्र हम रखेंगे ही। और हम आगामी इस कार्यकाल में उन नगर निकायों में, उन पंचायत समिति जिलों में क्या क्या वो हम जनता के बीच में रखेंगे। अध्यक्ष जी, आप सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष हैं और विपक्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में अशोक गहलोत जी के वहाँ जो मालवीय जी है शामिल हुए, फिर बीजेपी छोड़ के वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। और अशोक गहलोत के वहाँ बाप पार्टी के 400 के करीब कार्यकर्ताओं को लेकर के ज्वाइनिंग कराई, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। उसके बाद पीसीसी गए। पीसीसी में जब वो गए उसके बाद डोटासरा जी जो मीडिया से मुखातिब हुए तो जिस प्रकार के बयान आए वो साफ तौर पर दर्शाता है कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच तल्खी है। डोटासरा जी के बयान से आप वाकिफ है? किस प्रकार के बयान दिए, किस तरह देखते हैं आप राजनीतिक रूप से? अब इसमें वैसे तो ये उनका पारिवारिक मामला है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये वो सोचे वो देखे। लेकिन हमको जो स्पष्ट दिखता है कि महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है सब में, जिसको रोक पाना उन सब के लिए मुश्किल हो रहा है। यही कारण था कि सचिन पायलट को उन्होंने नकारा, निकम्मा तक कहा और विखंडन हुआ उनका। यही कारण और रहेगा कि डोटासरा जी ने जिद पकड़ ली कि जब विधानसभा से उनको बाहर निकाल दिया गया तो वापस आना चाहते थे, तो माफ़ी मांगने के सवाल पर डोटासरा जी ने माफ़ी नहीं मांगी और उनकी जगह पर उनकी पार्टी का नेता सदन के अंदर जूली साहब ने माफ़ी मांगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोटासरा जी के लिए नेता प्रतिपक्ष को माफ़ी मांगनी पड़े। यानी ये महत्वाकांक्षाएं हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, माफ़ी मांगूंगा नहीं,
और वो जिसके कंधे पर बैठ करके और प्रदेश अध्यक्ष बने, उसी को धक्का देने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये महत्वाकांक्षा ही है और कुछ भी नहीं है। वैसे अब ये उनका व्यक्तिगत अंदरूनी मामला है, वो अब अपनी सफाई दे गहलोत साहब के अपनी वो झेप मिटाने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन वैसा ही था। लेकिन अध्यक्ष जी, अभी तो चुनाव में 2.25 साल का समय बाकी है, नारे लग रहे हैं अब की बार, चौथी बार CM, और उसी को लेकर वो डोटासरा जी का बयान है। तो अब डोटासरा जी एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे मेरे आका ने आशीर्वाद दे दिया है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ वो फिर देखते हैं कि कमज़ोर हूँ, पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन है, पीछे कोई खड़ा नहीं दिखता है तो गहलोत साहब दिखते हैं, गहलोत साहब को फिर खुश करना चाहते हैं। यानी गहलोत साहब चाहिए भी नहीं, और गहलोत साहब इसलिए चाहिए कि पीछे कोई है ही नहीं, सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए फिर लगा कि गहलोत है, वो बहुत धुरंधर है, इनकी पार्टी में तो पॉलिटिशियन है, वो जड़ें काट देगा, तो फिर उनकी प्रशंसा शुरू कर दी। इसलिए वो कब क्या कह देते हैं उनको खुद को पता नहीं है, उनको बाद में ध्यान आता है, अरे मैंने क्या कह दिया कि मेरे आका ने आशीर्वाद दे दिया, मुझे किसी से अरे गहरे नत्थु खेरे से कोई और प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। फिर लगा कि अरे गहरे नत्थु खेरे कह दिया, तो फिर गहलोत साहब की प्रशंसा शुरू कर दी। ऐसा ही है वो डोटासरा जी। हाँ, वो कब क्या बोल देते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, मेरी जड़ें कट जाएगी, धराशायी हो जाऊंगा, तो फिर वापस सारा तो गहलोत ही है। लेकिन भाजपा की दृष्टि से तो सही है, बीजेपी की दृष्टि से तो ठीक है। देखिए, हम तो अपना घर संभाल रहे हैं, दूसरे के घरों में ताक झाक करने की आदत डोटासरा जी की है, हमारी नहीं है। हम अपना परिवार संभाल रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं। अध्यक्ष जी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने बयान दिए। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब तो कहा कि ऐसा प्रशासन कभी नहीं देखा जो मौजूदा सरकार का चल रहा है। जो पायलट ने कहा कि बजरंग सरकार ने 2.5 साल में जनता का जनादेश खो दिया, भरोसा खो दिया, विधानसभा में हर एक वादे का जवाब उनको देना पड़ेगा। एक बात बयानों किस तरह से देखते, दोनों ने सरकार के ऊपर, सरकार कार्यप्रणाली। देखिए, ये तो इसलिए देंगे कि विपक्ष में है, और विपक्षी यदि हमारी प्रशंसा कर देंगे तो उनकी दुकान उठ जाएगी आज ही, इसलिए हमारी आलोचना तो वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि उनमें होड़ मची है कि मैं माइलेज ले लूँ और हमारे जो ऊपरी आका है उनको खुश कर दूँ, ऐसी होड़ मची है उनमें। लेकिन आपसी संघर्ष इतना है उनका। आज जूली साहब का जैसे कद बढ़ रहा है, वो किसी भी कीमत पर डोटासरा जी को पसंद नहीं है। गहलोत साहब का कद है, उसको गिराने में डोटासरा जी भी पीछे नहीं है। सचिन पायलट घात लगाए बैठे हैं कि कब ये दोनों लड़े करे और उसमें मैं कैसे छलांग लगा के आगे आ जाऊं, इस फिराक में सचिन पायलट भी लगे हुए हैं। तो वो सब रेस चल रही है, एक प्रकार की जलेबी रेस जिसको कह सकते हैं अपन, कि लपक लूँ कुर्सी पकड़ लूँ, उसमें लगे हैं। अब उनको हमारे यहाँ देखने की फुर्सत कहाँ है कि हमने कितना विकास का काम किया। हमने इतने विकास के काम किए, ERCP देख लो, जो 16 जिलों को पानी मिलने लगेगा। यमुना समझौता हुआ, वो शेखावाटी के क्षेत्र को पानी मिलने लगेगा। उधर हमने पंजाब से अधिक पानी की मांग की है, इधर नर्मदा से अधिक पानी की मांग की है, इधर हमने और कई बांधों को सुदृढ़ करने का काम किया है। हमने बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त, ये दिखता नहीं है क्या उनको? उनके समय में बिजली खरीदा करते थे, बिजली कटौती होती थी, हमने बिजली में अपने पैरों पर हम खड़े हो गए और बिजली बेचने की स्थिति में आ गए, ये सबको दिखता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने किया, इतने औद्योगिक विकास किए, इतने MOU हुए और MOU प्रोडक्शन में भी आ गए, ये सब काम हमने किया। लोगों को रोज़गार देने का काम किया, 2.5 लाख लोगों को हमने रोज़गार दे दिया। ये रिफाइनरी हमने शुरू कर दी जिससे 450 पेट्रोल पंप्स लगेंगे और रिफाइनरी से हमको रेवेन्यू प्राप्त होने लग गई है, रेवेन्यू मिल रही है। यही नहीं, हमने देखिए रोडवेज को प्लस ला के खड़ा कर दिया, जो हमेशा घाटे में रहती थी रोडवेज,
इतनी बसें ला करके दे दी, पुलिस को हमने मजबूत कर दिया, जिप्सी दे दी उनको, बोलेरो दे दी उनको, स्कूटी दे दी, हमने सब काम किए। अपराधी पहले पुलिस मार खा के आती थी, अब अपराधी कोई भी फरार नहीं है, अपराध होते ही गिरफ्तार किया जाता है, दंडित किया जाता है। ये काम हमने कर दिया। ये सब डोटासरा जी को नहीं दिखता है, गहलोत साहब को नहीं दिखता है, पायलट जी को नहीं दिखता। देखे तो सही, काम किया है ना। आपके समय में क्या था, थोड़ा उधर देखो तो सही। लड़ते थे आपस में, एक दूसरे को गाली गलौज करना, टांग खिंचाई करना, ये सब करते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, सब एक मुखी होकर के विकास के लिए लगे हुए। वो तो अब मैं एक बात बताऊं, जैसे पेपर लीक में गहलोत साहब के क्या स्टेटमेंट थे। नहीं, प्रियंका जी ने क्या कहा कि अशोक गहलोत जी बहुत कोशिश करे लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए। डोटासरा जी कहते थे कोई पेपर मैं कराता हूँ क्या, पेपर तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है, परीक्षा तो मैं कराता हूँ क्या। अरे वही व्यक्ति कैसे मुंह और ऊंचा करके और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहा है। कोई धर्मेंद्र प्रधान पेपर कराता है या एनटीए कराती है, मतलब ये ना डुअल नेचर, दोहरा चरित्र। ये राजनीति के अंदर जनता सब देख रही है ना, जनता समझदार है, जनता एक एक चीज पर कौन क्या बोल रहा है उस पर, मैं बोल रहा हूँ उस पर भी जनता ध्यान दे रही है, वो बोल रहे हैं उस पर भी जनता ध्यान दे रही है। आप कैसे बोलते हो और किसके लिए क्या क्या बोल देते हो। कोई मेरी बराबरी कर सकता है क्या, बराबर समझते हो क्या। नहीं भाई, हम नहीं, हम आपकी तरह अपने बच्चों को ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं दिलाते जैसा कि उन्होंने दिलाया। हम कोई गैर कानूनी तरीके से अपने परिजनों को लाभ नहीं दिलाते जैसा कि उन्होंने किया। हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं, हम करना भी नहीं चाहते। हम मैंने मेरे बच्चों को तो हम समझते हैं कि एमएलए को क्रीमी लेयर जाता है, एमएलए हो गया एक बार, जनप्रतिनिधि है, उसको कैसे वो ओबीसी कैटेगरी का लाभ वो ले सकता है, नहीं ले सकता है। लेकिन उसने लिया तो हम बराबरी नहीं कर सकते। वो किस कैसे शब्द हल्के प्रयोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो उनका आदर करता हूँ, आज भी, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, करता रहूँगा। मैं तो सम्मानजनक तरीके से गहलोत साहब को और आदर देता हूँ, जूली जी को, पायलट जी को, मैं सबको आदर देता हूँ। मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। जलेबी रेस में आगे कौन है ये तो बता दो। इस समय जूली है। जलेबी और जूली मिलते हैं तो वो जूली जी आ गया। तो जब आज कई कमेटियों का रिशफल किया गया है, जैसे प्रभारी थे वो प्रभारी बदले गए हैं, बदलने की प्रक्रिया अध्यक्ष भी आप मतलब सीएम साहब भी यहाँ आए, फिर सीएम साहब के पास आप गए, क्या मतलब ऐसा? मुख्यमंत्री जी को बाहर जाना था तो मुझे कुछ बात करनी थी तो मैं वहाँ गया, वो विषय पूरा हमने किया। देखिए, हमारे प्रभारी हम अक्सर बाहर का लगाते हैं, संयोजक अंदर का होता है, तो वो ठीक बात है, करते ही हैं, हमारी व्यवस्था है। ठीक है जी, धन्यवाद। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं जनता समझदार है, कौन क्या बोल रहा है जनता सब जानती है, हम किसी का अपमान नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस मदन राठौड़ की।